हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकेप अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे हल्क मूवी को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविड बैनर, और वो कुछ जानवरों के डीएनए को मिलाकर कुछ खास चीज बना रहा था और इस काम में गवर्नमेंट भी उसे फंड दे रही थी। लेकिन जब उससे वो चीज नहीं बनी तो गवर्नमेंट ने अपने फंड रोक दिए। लेकिन डेविड फिर भी नहीं रुका और उसने अकेले में इस रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली उसने वो मेडिसिन बना ली जिस पर किसी भी बीमारी या फिर जहर का असर नहीं होता। और वो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की और फिर उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ब्रूस। और डेविड को पता चलता है कि उसके बेटे में भी उस मेडिसिन का असर आ चुका है जिस मेडिसिन को उसने खुद पर टेस्ट किया था। तो वो इस चीज का हल निकालने की कोशिश करता है कि कैसे इस मेडिसिन के असर को खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस को किसी भी चोट का कोई भी असर नहीं होता और ना ही उसे कोई बीमारी होती है। और ब्रूस के डैड डेविड को जॉब से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी थी। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ब्रूस अब किसी और फैमिली के साथ रहता है और उसे यह बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। और अब ब्रूस भी एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसकी एक कलीग होती है जिसका नाम होता है बेटी रोज। और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और वो दोनों इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। और तभी उनके पास एक सोल्जर आता है और वो उन्हें आर्मी के लिए काम करने के लिए कहता है। लेकिन वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका फायदा पूरी दुनिया को पहुंचे। और वो आर्मी ऑफिसर उन्हें वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। और वहां पर बेटी को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि ब्रूस के ऑफिस में जाकर उसका एक बाल उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली ये ब्रूस के डैड होते हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया था ताकि वो उसका डीएनए देख सकें। और ऑफिस में बेटी और ब्रूस जिन रेस पर काम कर रहे होते हैं उसकी मशीन अचानक से खराब हो जाती है और ब्रूस उस मशीन को संभालने की कोशिश करता है लेकिन वो रेस उसी पर पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ब्रूस को होश आता है क्योंकि जैसे ही उस पर वो रेस पड़ी थी वो बेहोश हो गया था। तो उसे हॉस्पिटल लाया गया था और उसके पास बेटी भी बैठी थी और वो कहती है कि ये रेस तो काफी खतरनाक थी, आखिर तुम्हारी जान कैसे बच गई। और इस बात से बेटी काफी हैरान होती है लेकिन ब्रूस कहता है बेटी छोड़ो इन सब बातों को, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। और ब्रूस और बेटी दोनों ही इस बात से काफी हैरान थे कि ब्रूस इन रेस से कैसे बच गया, लेकिन साथ ही वो इस बात से काफी खुश भी होते हैं। और रात को ब्रूस के पास उसके डैड आते हैं और वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो ब्रूस कहता है नहीं, वो तो मर चुके हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं नहीं, आर्मी ने तुमसे झूठ बोला और तुम्हारी कलीग बेटी उसी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवाया था। और तुम जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हें इसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद चाहिए। तो ब्रूस कहता है कि मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं जबकि आप इतने सालों बाद मेरे सामने आए हैं, जबकि मैं बेटी से कई सालों से प्यार करता हूँ। फिर रात में ब्रूस अपनी लैब में आता है और उसे अपने डैड की सभी बातें याद आ रही होती है और उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस होने लगते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा और हरा बनता जाता है और देखते ही देखते वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सब कुछ उसके डैड भी छुप कर देख रहे होते हैं। और जब वो उसके पास आते हैं तो हल्क को यानी कि ब्रूस को अपने बचपन की कुछ यादें याद आने लगती है और ब्रूस वहाँ की सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बेटी ब्रूस के पास आती है और वो कहती है कि कल रात को लैब में बहुत ही अजीब चीजें हुई, क्या तुम कल रात को लैब में गए थे। लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता तो वो कहता है नहीं, मैं तो कल रात को लैब में नहीं गया था, लेकिन कल रात को मुझे बहुत ही अजीब सपना आया था और उसमें एक आदमी भी आया था और वो खुद को मेरा डैड कह रहा था। और तभी वहाँ पर आर्मी जनरल यानी कि बेटी के डैड आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को बाहर गाड़ी में बिठा देते हैं, ये कहकर के अभी तुम बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ बातें करनी है। और बेटी के डैड थेडियस रोज ये भी जानते थे कि ब्रूस डेविड का ही बेटा है और ये अपने डैड का छोड़ा हुआ काम ही पूरा कर रहा है। और वो ब्रूस से कुछ बातें करने लगते हैं और बेटी जाती है ब्रूस के डैड के पास और कहती है आखिर ब्रूस में ऐसा क्या है जो मेरे डैड उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो उससे बात करना चाहते हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को आर्मी जनरल यानी कि अपने डैड के पास छोड़ाई, तुम ब्रूस के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो सच में यूनिक है और अगर आर्मी को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे पकड़ लेंगे और दुनिया भी यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती।
और दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रूस से बातें कर रहे होते हैं कि बताओ कि तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं। तो ब्रूस कहता है कि मुझे बस ये पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आर्मी जनरल कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे डैड को जेल में भेजा था। तुम जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा कर ही रहूंगा और अगर तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुम्हें भी जेल में भेज दूंगा। तो ब्रूस कहता है मुझे कुछ भी नहीं याद। तो आर्मी जनरल कहता है फिर तो तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम एक लैब खोलो या कोई रिसर्च करो, तुम्हारा दिमाग तो छोटे बच्चों जैसा है। और लास्ट में थेडियस रोज कहता है मेरी बेटी से दूर रहना। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और फिर ब्रूस के पास एक कॉल आता है जो कि उसके डैड का ही होता है। और ब्रूस अपने डैड से कहता है कि आपने मेरे साथ ये क्या किया, आपने मुझ में ये बीमारी क्यों इंजेक्ट की। तो उसके डैड कहते हैं कि ये पावर है, इसे इस्तेमाल करो। तो ब्रूस कहता है नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो ब्रूस के डैड कहते हैं अब तो बेटी भी तुम्हारे साथ नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर्स बनाए थे और वो मैंने उसी की तरफ भेज दिए हैं। तो ब्रूस तुरंत ही कॉल काटता है और बेटी के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके सामने एक ऑफिसर आ जाता है और ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और अब वो दोबारा से हल्क में बदल जाता है और फिर वो बेटी के घर पर पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ब्रूस बेटी को गाड़ी में बिठा देता है और तभी वहां पर वो क्रिएचर कुत्ते आ जाते हैं जो कि ब्रूस के डैड ने उसके डीएनए से बनाए थे। और ब्रूस उन कुत्तों से लड़ाई करता है और उन सभी कुत्तों को मार देता है और उसके बाद ब्रूस बेटी को सब कुछ बताता है कि मेरे डैड असल में क्या चाहते हैं और मेरी बॉडी में कोई हिडन मेडिसिन थी जो कि रेस पड़ने की वजह से सामने आ गई और अब मैं हल्क में बदल जाता हूँ जब भी मैं गुस्सा होता हूँ। तो बेटी कहती है कि हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले दिन बेटी अपने डैड का फोन लगाती है क्योंकि वो उनसे हेल्प मांगना चाहती है ब्रूस के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके डैड ही ब्रूस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जैसे उसके डैड को पता चलता है कि वो ब्रूस के साथ है तो वहां पर वो आर्मी भेज देते हैं और ब्रूस को बेहोश कर देते हैं और आर्मी वाले उसे अपने साथ आर्मी जनरल यानी कि बेटी के डैड के पास ले आते हैं और वो ब्रूस से कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके डैड क्या चाहते हैं। और वो ब्रूस को जमीन से 1000 फीट नीचे ले आते हैं और उसे हमेशा ही वहां पर बेहोश रखने का प्लान कर रहे होते हैं। और जब बेटी को ये बात पता चलती है तो वो अपने डैड से कहती है कि आखिर आप ब्रूस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं मैं उससे नफरत नहीं करता, वो एक खतरा है, वो अपने डैड की तरह ही एक पागल साइंटिस्ट है। तो बेटी कहती है मैं उसे जानती हूँ, आप मुझे बस एक बार उसे मिलने दो। तो उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं और वो सारा दिन ब्रूस के साथ ही बिताती है। लेकिन उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि आज के बाद अब तुम ब्रूस से कभी नहीं मिलोगी क्योंकि कुछ लोग हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब ब्रूस के डैड को ये पता चलता है कि आर्मी ने ब्रूस को पकड़ लिया है तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की रिसर्च को इस तरीके से खत्म नहीं होने दे सकता। तो वो भी उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो रेस होती है जिससे ब्रूस हल्क में बदल गया था और वो रेस अपने ऊपर डालता है ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके और अपना काम पूरा कर सके और अपने बेटे को बचा सके। लेकिन उसे ब्रूस के जैसी पावर नहीं मिलती, उसे ऐसी पावर मिलती है कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाता है वो उसके जैसा बन जाता है। और फिर डेविड बेटी के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो बेटी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसे वो लोग लेकर जाने ही वाले हैं। तो डेविड कहता है वो तुम्हारे डैड हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तुम उन्हें रोक सकती हो। तो बेटी कहती है नहीं, मैं उन्हें नहीं रोक सकती और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि ये सारी आपकी ही गलती है। तो डेविड कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये उसमें डीएनए से ही आ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो और मैंने इसे खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया और अभी तो मैं तुम्हारी ही भलाई चाह रहा हूँ। गलती तो तुम्हारे डैड की है जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, वरना आज तक मैं इसका इलाज ढूंढ चुका होता। और हाँ, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उन्हें मानता हूँ। मुझे जब पता चला था कि मेरा बेटा ब्रूस बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा बनेगा तो मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन तब मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उसे लग गया और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस को टॉर्चर किया जा रहा होता है, वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं ताकि ब्रूस को गुस्सा आए और वो हल्क में बदल जाए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जब वो हल्क बने तो वो उसकी स्किन निकाल लें और उसके डीएनए की मदद से वो और भी कई हल्क्स बनाए जिससे वो अपना फायदा कर सकें। लेकिन ब्रूस गुस्सा नहीं करता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि ये लोग मेरा फायदा न उठा सकें। लेकिन उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और फिर पानी के टैंक में उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है कि जब वो छोटा था तो कैसे उसके डैड उसे मॉन्स्टर समझकर मारने ही वाले थे और इसकी वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई थी।
और ये सब याद करके उसे गुस्सा आने लगता है और वो हल्क में बदलने लगता है और वो हल्क बन जाता है और वो उस टैंक को तोड़कर बाहर आ जाता है और पूरी आर्मी उसे बेहोश करके उसे रोकने की कोशिश करती है और वो हल्क पर गोलियां भी चलाती है। लेकिन हल्क तो हल्क है, उससे गोलियों से क्या फर्क पड़ने वाला था और हल्क वहां पर तोड़फोड़ करके उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और आर्मी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है और वो एक हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर फाइटिंग प्लेन पर भी चढ़ जाता है। लेकिन जब वो प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो उसे फिसल कर पानी में गिर जाता है और मिलिट्री उस पर मिसाइल छोड़ने लगती है। लेकिन हल्क वहां से निकलकर शहर की तरफ आने लगता है और बेटी भी वहीं पर होती है और उसे उसी के डैड आर्मी जनरल ने वहां पर भेजा होता है। और जब ब्रूस बेटी को देखता है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है और वो फिर से इंसान बनने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके खिलाफ एक साजिश थी और इसी बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे फिर से पकड़ लेती है। और जब बेटी को पता चलता है कि उसके डैड ने उसके साथ धोखा किया, उससे झूठ बोला, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने डैड से नफरत करने लगती है। और आर्मी के पास ब्रूस के डैड आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से आखिरी बार मिलना है, इसके बदले में मैं सरेंडर करता हूँ, तुम मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन डेविड भी यहाँ पर प्लानिंग के साथ आया होता है क्योंकि उसके पास भी अब पावर्स हैं और वो अपने बेटे के लिए आर्मी से लड़ना चाहता है। फिर ब्रूस के डैड उससे मिलते हैं और मिलकर उसे ऐसी बातें कहने लगते हैं जिससे कि उसे गुस्सा आए और वो हल्क में बदल जाए। लेकिन ब्रूस इतना थक चुका होता है कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा होता और ब्रूस के डैड इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने लगते हैं और पूरा शहर की इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका शौक वो ब्रूस को भी देते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस फाइनली हल्क बन जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और ब्रूस के डैड उससे इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो ब्रूस की एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकें। तो हल्क अपने डैड से कहता है कि आप ले लो, आप मेरी सारी एनर्जी ले लो और वो अपनी एनर्जी अपने डैड को देने लगता है। लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ब्रूस के डैड उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और कहते हैं कि नहीं, इसे तुम ही रखो, मैं इससे कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही हो जो इसे कंट्रोल कर सकते हो। और फिर वहां पर आर्मी एक बम फेंक देती है ताकि वो दोनों मर जाएं और आर्मी को लगता है कि उस धमाके में वो दोनों मर गए। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेटी को उसके डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रूस कहीं भी दिखाई दे हल्क के फॉर्म में तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ, सभी लोगों को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो जिंदा है। तो बेटी कहती नहीं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं उसे कभी याद ना करूँ, वरना वो याद बन के फिर से मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और वो जंगल में कुछ लोगों को इलाज कर रहा है और वो अपने गुस्से को भी काबू करना सीख लेता है, जिससे कि अभी तक किसी को भी पता नहीं चलता कि हल्क जिंदा है या वो मर चुका है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी में सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।